अस्सलाम वालेकुम जी। बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स जो कि अभी तक आपके पास डिस्कवर हो चुके हैं। तीन पार्टिकल्स हमने फाइंड किए हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, याद कर लीजिएगा। प्रोटॉन पे जो चार्ज आपने फाइंड किया है ना, वो है 1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम। सही है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता चुका हूं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मिलीकन्स ने फाइंड किया था, कितना था? -1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम। ये चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे। क्योंकि अब एक एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, तो यही चार्ज ऑपोजिट हो जाएगा, सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा, यहां नेगेटिव है यहां पॉजिटिव आ जाएगा। आपके पास वो चार्ज किसका बन जाएगा? प्रोटॉन का बन जाएगा। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। चैडविक ने बताया था ये न्यूट्रल क्या होती है, रेज होती है। यह था कूलम में चार्ज। कोई पूछ ले इनका रिलेटिव चार्ज कितना है, तो रिलेटिव चार्ज सिंपल आपने कहना है प्रोटॉन का +1, इलेक्ट्रॉन का -1, न्यूट्रॉन का 0। आपके पास कोई चार्ज नहीं है इस पे। +1 इसलिए लिखा क्योंकि यहां पे देखो ये 1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 है। -19 का मतलब कुछ यूं आपके पास आएगा 0.000000001602। तो इस सब को लिखने बजाय हमने सिंपल क्या कर दिया, हमने कह दिया इस पे चार्ज कितना है +1 का, एंड इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है -1 का। रिलेटिव चार्ज कोई पूछ ले तो ये है, कूलम पे कोई पूछ ले तो ये है। मैथ की बात की जाए तो एक इलेक्ट्रॉन का मैथ उसी मिलीकन के थ्रू एंड जे थॉमसन की चार्ज बाय मैथ वैल्यू के थ्रू जो हमने निकाला था लास्ट लेक्चर में, देख लीजिएगा 9.1095 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -31 kg था। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। बिल्कुल वैसे ही प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जब चार्ज निकाला गया था वो आपके पास था 1.6726 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 एंड न्यूट्रॉन का चार्ज 1.6750 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 kg। ये तीनों चार्जेस kg में हैं, ये आपने याद करने हैं। कोई पूछ ले इनके चार्ज AMU में बताओ, एटॉमिक मास यूनिट में बताओ, तो सिंपल प्रोटॉन का चार्ज है 1.0073, न्यूट्रॉन का 1.0078, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 5.4858 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 या 0.000054858 यूं। तो अब एक जब न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज में हमने देखा था ना, मैंने आपको बोला था कि चार्ज हमेशा लिखा जाता है नीचे, मैस लिखा जाता है ऊपर। तो आप जब भी देखोगे ना तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है ना वो आएगा -1, नीचे लिखा जाएगा, मैस इसका लिखा जाएगा ऊपर, ये मैस इसका आएगा 0। प्रोटॉन का चार्ज जब भी देखोगे लिखा जाएगा +1, मैस इसका लिखा जाएगा आपके पास 1। न्यूट्रॉन का देखोगे चार्ज इसका लिखा जाएगा 0, मैस इसका लिखा जाएगा 1। अब ये कौन से चार्जेस एंड कौन से मैसेज लिखे गए हैं ये देखो। न्यूट्रॉन का आपके पास जो चार्ज लिखा गया ना, ये इसके रिलेटिव चार्जेस लिखे गए। न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज देखो 0 है, प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज +1 है, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज -1 है। वैसे ही जो मैसेज लिखे गए ना वो मैसेज लिखे गए AMU में। प्रोटॉन का मैथ देखो आपके पास है 1.0, ऑलमोस्ट 1 ही हमने लिख दिया, प्रोटॉन का मैथ है 1। न्यूट्रॉन का मैथ भी आपके पास कितना है, 1 ही आता है, क्योंकि 1.0 है तो 1 ही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मैथ देखो तो ये आपके पास है 0.000, मतलब कि है ही 0। इस वजह से इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मैथ यूनिट में जब लिखोगे इसका मैथ आ जाएगा आपके पास 0। तो ये इसको रिप्रेजेंटेशन के इसके क्या है, कुछ मेथड्स हैं आपके पास। उम्मीद है इस टेबल में से कुछ सीखने को आपको मिला होगा। सीखने को मिला है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।